बच्चों हमारा 33 नंबर का सवाल है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया गया, मान लेंगे कि हमारा दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। हमें क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये दोनों तीनों क्या है, हमारा इसका संगत भुजा है। यानी कि मानिए ये दो त्रिभुज क्या थी, ABC और PQR, तो AB की संगत भुजा क्या हो गया, PQ, BC QR AC PR। तो हमें रचना करना है AM यानी कि एक लंब डाल देंगे BC के ऊपर में और PN एक लंब डाल देंगे QR के ऊपर में। अब हमें यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये पहले से दिया गया है कि समरूप है। तो AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR हो जाएगा और बराबर AC बटे PR हो जाएगा। अगर मेरा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों का जो संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, और कोण भी आपस में बराबर होती है। तो कोण A इसके बराबर हो जाएगा P के, B Q के, C R के, ये बराबर हो गया। अब हम क्या साबित करेंगे कि ABM जब लंब डाले तो ये तो त्रिभुज निकल रहा है ABM और ये PQN, ये दोनों आपस में समरूप है कि नहीं। तो इसके लिए समरूप के लिए क्या करना है कि ये कोण B और कोण Q तो मेरा पहले से समरूप है, और AMB और PNQ ये दोनों लंब यानी कि 90 डिग्री का होता है, तो वो भी आपस में बराबर ही होगा। तो कोण समरूपता कसौटी पे APM को हम समरूप कर देंगे PQN से। अगर ये समरूप है तो इसकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि AM बट्टे PN बराबर किसके हो जाएगा, AB बट्टे PQ के। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, तो हमें क्या चाहिए था, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना BC क्या है आपका, आधार है। देखिए यहाँ पे BC आधार हो गया, लंब क्या हो गया AM, QR आधार है तो PN क्या हो गया, लंब हो गया, तो बटे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए BC बटे QR गुना AM बटे PN, क्योंकि 1/2 में कट जाएगा। क्योंकि BC बटे QR किसके बराबर है, AB बटे PQ के, और AB बटे PQ किसके बराबर है, AM बटे PN के। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे BC बटे QR किसके बराबर हो जाएगा, AB, यानी कि AB बटे PQ के, ठीक है। तो वैसे ही मेरा जो AM है, AM बटे PN किसके बराबर हो गया, आपका AB बटे PQ के। तो इस आधार पे हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे, BC बटे QR गुना BC बटे QR हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AM बटे PN के जगह पे हम अगर लिखेंगे AB बटे PQ, और AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR, तो हम यहाँ पे BC बटे QR लिख देंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए BC गुना BC का होल स्क्वायर बटे QR गुना QR का होल स्क्वायर। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो अनुपात है वो अन्य संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होगा। तो ABC का क्षेत्रफल बटे PQ का क्या हो जाएगा, BC बटे QR का स्क्वायर इजकल टू AB बटे PQ का स्क्वायर इजकल टू AC बटे PR स्क्वायर। ये मेरा सिद्ध हो गया। 34 नंबर का सवाल है, हमें सिद्ध करना है कि सेक क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसिक क्यूब थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा बराबर कॉसिक थीटा सेक थीटा प्लस कॉस इसके बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको LHS और RHS में पहले बांट देंगे। तो LHS मेरा ये हो गया और RHS मेरा ये हो गया। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहीं भी मेरा सारा जो टर्म है हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में चाहिए ना। LHS में भी कॉसेक और सेक का जिक्र है तो हम इसको साइन और कॉस में बदलेंगे। आपका RHS में भी सेक और कॉसेक का जिक्र है तो इसको भी आप साइन और कॉसेक में कॉस में बदलिएगा। तो सबसे पहले हम LHS में आते हैं। तो सेक क्यूब थीटा है, ठीक है। तो सेक थीटा उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा 1/cos थीटा। तो सेक क्यूब थीटा उल्टा 1/cos क्यूब थीटा। टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1/cot स्क्वायर थीटा। और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसका उल्टा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर मानिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट्टे में तो ये ऊपर जाएगा, गुना में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वैसे ही कॉस क्यूब थीटा का उल्टा 1/sin क्यूब थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर का बट्टे 1/cot स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर का मान क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान है।
ठीक है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 बटे ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस क्यूब थीटा है, तो ये कट जाएगा, एक कॉस थीटा बच जाएगा गुना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 बटे साइन थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन लीजिएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा को हम बाहर ले सकते हैं, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन थीटा को बाहर लिए तो एक साइन थीटा बचा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, एक को बाहर किए तो एक कॉस थीटा बचा। ठीक है, 1 बटे कॉस थीटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब एक चीज़ देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा में तो कॉमन नहीं होगा, तो लघुत्तम मतलब दोनों को हम गुना कर देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा को भाग लगाएगा तो क्या बचेगा, अगर यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, इसको साइन थीटा से भाग लगाते तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा ऊपर में 1 गया तो गुना होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी आधार पे अब एक चीज़ देखिए, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि आगे पीछे हम कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और गुना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम LHS मान लेंगे। अब हम RHS में आएंगे। RHS का हमारा टर्म क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा। तो सेक थीटा को बदलिए 1 बटे कॉस थीटा, कॉसिक को बदलिए 1 बटे साइन थीटा, सेक को बदलिए 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसिक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुना, यहाँ पे कॉस और साइन का सेम लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुना 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इन दोनों को गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। RHS का टर्म RHS के टर्म से मेरा क्या हो गया, मिल गया, तो हम यहाँ पे दोनों को बराबर लिख करके साबित कर देंगे। उसी तरीके से हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा कहा गया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी के समान रूप से एक फैलाकर उसको फैला दिया जाता है और 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई की याद करिए। तो हमको पता है कि जो मिट्टी मेरी गड्ढा खोद के निकाला गया 20 मीटर, उसी को उठा करके हमें क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। तो यहाँ पे हम दे देंगे, ये दिया गया, क्या याद करना है, चबूतरे की ऊंचाई याद करना है। अब देखो, कुएं से निकली गई मिट्टी का आयत, तो सबसे पहले जो कितना कुआं से मेरा मिट्टी निकला उसका हम आयतन निकालेंगे ना। तो कुएं का व्यास कितना है, 7 मीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। गहराई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब देखो, कुआं बेलनाकार होता है, कुआं हमें पता है किस आकार में होता है, एक बेलनाकार के आकार में होता है। तो बेलनाकार, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, इसको हम h1 मान लिए थे। अब हम इसमें मान रखेंगे, पाई r² का मान h/2 का होल स्क्वायर गुना 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, V1 इसका टू कितना हो जाएगा, 245 पाई, ये पाई का मान अभी हम यहाँ पे नहीं डाले हैं, ठीक है, तो पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। अब जो चबूतरा मेरा बना, तो चबूतरा मेरा किसका आकार का हो जाएगा, एक घनाभ के आकार का होता है ना, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी और एक घनाभ के आकार का होगा। तो हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे घनाभ की ऊंचाई हमको निकालनी है, तो घनाभ की लंबाई दी हुई है 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, लेकिन ऊंचाई हमको निकालनी है। तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई को हम h मान लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए 22 गुना 14 गुना h2 करेंगे तो 308 गुना h² मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें प्रश्न से क्या कहा गया था कि उसी कुएं को खोद करके जो मिट्टी निकली उसी से चबूतरा बना है, यानी कि जितनी मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी का बनाया गया। तो आयतन क्या होगा, मिट्टी का और चबूतरे का आयतन दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर। तो दोनों के आयतन को हम समान कर देंगे। तो आपका जो कुआं से मिट्टी निकली गई थी उसका आयतन क्या था, 245 पाई मीटर क्यूब, और चबूतरे का 308 गुना h2 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को, पाई का मान 22/7 को बैठाइए। अब यहाँ पे देखिए, h2 है, गुना में गुना इधर जाएगा तो भाग में, तो 245/308 गुना 22/7 हो जाएगा। हम दोनों को कटाएंगे। अब हम सबसे पहले हम उसको ये जो 7 है हम इस 7 से कटा सकते हैं, 7 × 21 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35। उसके बाद ये 22 है तो 2 से आप कटाइएगा, 154 आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से 11 कटा, 154 आया, फिर ये 11 से 154 को काट के 14 आ गया, तो 35/14 बचा। तो अब अगर आप ये 7 से कटेगा तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, तो कितना बचाएगा, 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी।